हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज मैं शुरुआत करने वाला हूं और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये टेस्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको अल्कोहल के टेस्ट के बारे में। तो ये वीडियो शुरुआत हो रही है अल्कोहल के टेस्ट से लेके, ठीक है, जिससे हम आगे चल के कीटोन के, एल्डिहाइड के, इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जिसमें से पहला टेस्ट जो हमें जानना है, जो बहुत ही बेसिक सा है, वो है सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, वो क्या करता है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, फिर दूसरा होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, तीसरा होगा विक्टर मेयर टेस्ट और चौथा होगा ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, आपको ये चार टेस्ट से ये पता चलेगा कहीं पर अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैं दो वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में यहां तक का पार्ट होगा और एक वीडियो में सिर्फ ल्यूकस टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे से जानना इन सब का बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म वाइज ढंग से सीखेंगे तो बहुत टाइम तक हम याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 2 हो जाएगा और ये वीडियो नंबर 1 में आएगा। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं सोडियम मेटल टेस्ट से। सोडियम मेटल टेस्ट कैसे होगा अल्कोहल का देखिएगा। हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में हम सोडियम डाल देते हैं। ठीक है, सोडियम डालने से क्या होता है, H2 गैस निकल कर बाहर आ जाती है। तो देखिए H2 गैस को कैसे बताते हैं, यहाँ पे हाफ H2 निकल के बाहर आ जाएगी और बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब आप सोचोगे इसको रटना होगा, जरूरी नहीं है रटना, इसको आप देख करके तुरंत समझ जाएंगे। कैसे देखिएगा, सोडियम का अपना कैरेक्टर क्या है, Na पॉजिटिव बनाने का और इलेक्ट्रॉन बनाने का। तो सोडियम का अपना कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव बना देना और इलेक्ट्रॉन निकाल देना। अब एक बात बताओ, ROH में अगर आपको मैं बोलूं कि इसको तोड़ो, विखंडित करो, तो क्या करोगे, बोलो RO नेगेटिव NH पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से तोड़ोगे। क्यों तोड़ोगे, क्योंकि क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। इस वजह से इस पर कौन सा चार्ज रहता है, हमेशा डेल प्लस, उस पर क्या रहता है, डेल नेगेटिव। इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये चीज इसके साथ रिएक्शन करेगी तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव साथ मिल जाएगा। देखिए तो RO नेगेटिव विद Na पॉजिटिव, देखिए ये बन गया। लेकिन ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब कनेक्ट होंगे तो बोलो क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन एटम इस तरीके से बनाते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, कैसे H प्लस को आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल हो गया, तो इसी को हमने एक H को क्या लिखा है, हाफ H2। ठीक, तो यहां से पता क्या चला, क्या यहां से ये पता चल रहा है कि वो अल्कोहल ही है, नहीं, यहां से सिर्फ ये पता चल रहा है कि भैया अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब जिस किसी भी के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सोडियम के डालने से H2 गैस इवॉल्व करवा देगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो एक बात तो कंफर्म हो रही है कि हम वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन से हमने यही प्रूव किया है कि ROH के पास H प्लस बनाने की टेंडेंसी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब सेकंड टेस्ट पे आते हैं। सेकंड टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो कि फेमस है कैन टेस्ट के नाम से। ठीक है, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक यहां किस लिए है, Ce सीरियम के लिए लिखा गया है। Ce नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव 6 टाइम और अमोनियम बाहर लिखा गया। ठीक, तो इस हिसाब से बताइए इसके कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, CeNO3 6 2 नेगेटिव। ठीक, तो उसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर यहां बाहर क्या रहेगा, 2 नेगेटिव चार्ज और यहां पर 2 टाइम NH4 प्लस प्रेजेंट रहेगा। तो अभी तो काउंटर होगा 2 प्लस 2 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे आते हैं कि अगर ROH की रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, अगर ROH की रिएक्शन कैन के साथ की जाएगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा, पहले ये थोड़ी सी बात अपने दिमाग में फिट करें। होता क्या है कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ये कलर जो होता है येलो कलर, इसका चेंज हो जाता है। तो येलो कलर इसका चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स बाद में बनता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट खुद एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसके बाद ये जब कन्वर्ट होता है एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्योंकि यहां पर कलर चेंज हो रहा है, येलो से रेड हो रहा है, तो ये चीज तो हमें दिखेगी ना, हमें दिख रहा है कि येलो से रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ROH सामने था। अब ROH क्या रिएक्शन करता है वो देखते हैं। ROH की रिएक्शन अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ की जाए तो उसके नेगेटिव पार्ट को लिख लीजिए NO3 6 विद 2 नेगेटिव। ठीक है, फिर हम क्या करें, इसमें से क्या हटा दीजिए, NO3 नेगेटिव हटा दीजिए, NO3 नेगेटिव को हटा दीजिए। अगर आप एक नेगेटिव हटाएंगे तो उसकी जगह एक नेगेटिव लाना पड़ेगा। तो बोलो ROH में से नेगेटिव पार्ट कौन है, अभी बताया था मैंने, RO नेगेटिव। क्या लिखोगे, देखो लिखो RO किसके साथ कंबाइन करोगे, यहाँ पे Ce, फिर नाइट्रेट कितना रहेगा 5 टाइम। आपको समझ में आ रहा है क्या, एक नाइट्रेट हमने हटा दिया, NO3 नेगेटिव हटा दिया, उसकी जगह पे क्या ला दिया, RO नेगेटिव ला दिया। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ला
हटा दिया, अब यहाँ पे बाहर क्या रहेगा 2 नेगेटिव। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। ठीक, तो ये कब संभव है, जब सामने क्या हो, ROH हो। अगर ROH होगा तभी ये बनेगा। इसका साफ मतलब है कि अगर कैन का कलर बदल करके कोई रेड कर सकता है तो वो निश्चित रूप से अल्कोहल ही होगा। ओके, लेकिन क्या यहां से ये पता चल रहा है कि वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है? तो नहीं पता चल रहा भाई। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। सेम तरीके से ये सोडियम मेटल वैसा कुछ नहीं बता रहा है। सोडियम मेटल सिर्फ ये बताता है हाँ वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं करता। सेम तरीके से कैन भी नहीं करता। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तब भी वो रेड कलर देगा, 2 लोगे तब भी रेड देगा, 3 लोगे तब भी वो रेड कलर ही देगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है विक्टर मेयर टेस्ट। इस विक्टर मेयर टेस्ट से हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि अल्कोहल है, लेकिन उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इस बात को हम कहां से पता करेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट से। तो विक्टर मेयर टेस्ट का एक आउटलाइन मैंने यहां पे पहले लिख दिया है, बाद में इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन पर फोकस करें। क्या लिखा है, अल्कोहल। आपको जो भी चीज दी गई है टेस्ट करने को, उसमें आप क्या डालिए, कंसंट्रेटेड HI डालिए। अगर कंसंट्रेटेड HI डालेंगे तो कोई कंपाउंड A बनेगा। अभी मान लीजिए कोई कंपाउंड A बनेगा, ठीक है, या आप अल्कोहल लेकर के उसमें रेड फास्फोरस और I2 भी डाल सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के पहले स्टेप के लिए। ठीक, तो जो कोई भी चीज A बन रही है वो दोनों से सेम ही बनती है, इससे भी इससे भी। ठीक, तो A जो चीज बनी उसमें हमने दोबारा क्या डाल दिया, AgNO2 डाल दिया, मतलब सिल्वर नाइट्राइड डाल दिया। सिल्वर नाइट्राइड डालने से क्या मिला, B मिला, और B में हमने रिएक्शन करवा दी HNO2 के साथ। और HNO2 या तो पेपर में HNO2 लिखा होगा या तो लिखा होगा NaNO2 विद H2SO4 या NaNO2 विद HCl, कोई सा भी चीज हो सकता है। NaNO2 के साथ बस कोई एसिड लगाना होगा इनको। ठीक, तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज किया जाए तो जो B बना था वो C में कन्वर्ट हो जाएगा, और C को अगर स्लाइटली बेसिक कर दिया जाए तो वो क्या करता है, कभी कलर शो करता है और कभी कलर शो नहीं करता। कब कलर देता है, कब कलर नहीं देता है, वो चीजें मैं यहां समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन गई होगी। क्या, एक अल्कोहल लेंगे, उसमें हम कंसंट्रेटेड HI डालेंगे, A बनेगा, उसमें सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे तो B बनेगा, इसके बाद हम HNO2 पास कर देंगे, इसके बाद क्या होगा, उसमें C जो बनेगा उसमें हम थोड़ा सा बेसिक कंडीशन लगा देंगे, तो या तो वो कलर्ड सॉल्यूशन देगा या तो वो कलरलेस सॉल्यूशन देगा। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है इसको याद करना, लेकिन निश्चित रूप से याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। और इतना ज्यादा रिएजेंट और किसी टेस्ट में नहीं यूज होता। ठीक है, तो पहली बात तो 4 स्टेप दिखे कहीं पे तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा ये विक्टर मेयर टेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें इतनी सारी चीजें डालनी पड़ती हैं और इतने स्टेप बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ए क्या है, RCH2OH। हमने क्या लिखा हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमने लिया है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा, मैकेनिज्म को इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं बता दूंगा, तो मैकेनिज्म की आप चिंता छोड़ें, पहले ये करें कि आपको याद हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल पे अगर मैंने ले लिया यहाँ पे रेड फास्फोरस प्लस I2 तो क्या होगा, PI3 का फॉर्मेशन होगा, और PI3 क्या करता है, OH को हटा के आयोडीन लगा लेता है, तो क्या बन जाएगा, RCH2I। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका A। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, OH को हटा के आपने क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। फिर हमने रिएक्शन किसकी कराई, AgNO2 के साथ। AgNO2 की जब रिएक्शन होती है तो CH2 से क्या जुड़ जाता है, बोलो आके, NO2 जुड़ जाता है। मतलब क्या हुआ, आयोडीन को हटा दिया Ag ने, तो AgI का यहाँ पे क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AgI का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। यहाँ का आयोडीन Ag के साथ चला जाएगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा, और RCH2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, NO2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब जो ये चीज बनी हुई है ना RCH2NO2, इसकी अगर रिएक्शन करवाई जाए HNO2 के साथ, किसके साथ करवाई जाए, HNO2 के साथ, मेन चीज आपको यही याद रखनी पड़ती है, C में क्या बनेगा। देखिएगा ध्यान से समझना, इसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक तरीका सिखाता हूं। HNO2 का आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनाओगे, N डबल बॉन्ड O और OH बनाओगे, बोलो ये बनाओगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो एक बात ध्यान रखना, जो ये H2 लिखा है ना, NO2 से कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, रिएक्शन होती है यहाँ पर इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ठीक, क्या करो, इन दोनों
को मिला करके एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो। देखो इस कार्बन पे 2 H2 था और इस बार इसका एक ऑक्सीजन, तो H2 और O अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, R बनाओगे, C बनाओगे, NO2, यहाँ का आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिया, फिर नाइट्रोजन लिखिए, यहाँ से ऑक्सीजन हटा करके NOH लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई। कार्बन से हमने क्या हटाया, 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से क्या हटाया, 2 ऑक्सीजन, तो इनके बीच में भैया वैलेंसी सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं। वैलेंसी सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये बन जाता है। ठीक है, इसको वैसे ही मेमोराइज करना थोड़ा कठिन होता है, अगर आप इस तरीके से याद करो बहुत आसान है, और यही चीज हम आगे भी यूज करेंगे। देखना हमें क्या करना है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे तो हमने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, सामने वाले से एक ऑक्सीजन लेके H2O एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात को आप याद रखना। ये जो चीज बनी है ये जनरली नाइट्रोलिक एसिड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये कोई फिक्स चीज नहीं नाइट्रोलिक एसिड, अब आप जैसा R बदलते जाओगे उस हिसाब से नाइट्रोलिक एसिड का भी नाम बदलता जाएगा, करेक्शन होता जाएगा, तो एक जनरल नाम बोला जाता है इसको नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या डाल दें, NaOH डाल दें। ठीक, तो NaOH के बाद क्या होता है, इसका H+ हट जाता है, वो सब आपको नहीं बनाना, बस कलर बताना जरूरी है कि कौन सा कलर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, कौन सा कलर रहता है, तो ये रहता है रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ से रेड पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आइए लौटते हैं यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल पे हमने रिएक्शन करवाई तो बना RCH2I, बाद में क्या बन गया, RCH2NO2, जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ हट करके हम क्या बना देते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, और उसमें जब हम बेसिक कंडीशन करते हैं तो हमें मिलता है रेड कलर। फिलहाल ये बात याद रखें, आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। आइए सेकंड पॉइंट पे देखिए कैसा, क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल है। भाई इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हैं, R2 जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन, एक OH, तो 2 डिग्री अल्कोहल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सेम तरीके से आपको मिलने वाला है ये हाइड्रोजन, और OH को हटा करके यहाँ पे क्या मिलेगा, आयोडीन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब इसी को आगे ले चलिए, क्या AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाइए, AgNO2 के साथ, तो I की जगह पे क्या आएगा, NO2 लिख लीजिए, RCrNO2 और क्या बनेगा, H बनेगा। ठीक, इसके बाद हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, HNO2 के साथ, चलिए करवा लीजिए। HNO2 के साथ हमने बताया है आपको रिएक्शन किस तरीके से करवाना है, स्ट्रक्चर लिख के। अब स्ट्रक्चर लिख करके देखिए क्या होगा, N डबल बॉन्ड O और क्या लिखना है आपको, OH। हमेशा याद रखिए इस स्टेप में आपको क्या एलिमिनेट करना है, वाटर। अगर हमें वाटर एलिमिनेट करना है तो इस कार्बन पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, पहले इस पर कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों हमने यहां से हटाए और यहां का एक ऑक्सीजन हटाया, लेकिन अब की बार इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो H2O में से एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, बाकी क्या हटाओगे, OH, तो OH कहां से मिलेगा, N का ये पार्ट हटाओगे। ध्यान से देख लो इस बात को, यहां पर हमने नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड O को हटाया था, अब की बार नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड O को ना हटा करके हम इसका OH हटा रहे हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेट क्या करना है, H2O। याद कराने के लिए फैक्ट बोल रहा हूं, मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए यहां से H2O हटा दिया तो बोलिए क्या बनेगा, जो चीज बनेगी वो यहां पे लिखिए, RCr, फिर यहां बन जाएगा NO2 और यहां पे बनेगा N डबल बॉन्ड O। देखिए इतनी बात समझ में आ रही है क्या, देखो H हटा दिया, OH हटा दिया, तो ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट होगा, इस कार्बन से, तो देखिए NO कार्बन, NO2 RR, तो ये चीज बन गई। हमने क्या किया, NaOH थोड़ा सा डाल दिया, NaOH KOH कोई सा भी चीज डालोगे तो यहां मिलता है आपको ब्लू कलर, कौन सा मिलता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल में हमें रेड कलर मिलता है और 2 डिग्री अल्कोहल में हमें ब्लू कलर मिलता है, इतने पॉइंट याद रखना। ठीक, अब अगली रिएक्शन करवाते हैं। चलिए अगर हम रिएक्शन करवाते, चलिए मान लीजिए HI के साथ या रेड फास्फोरस समथिंग ले सकते हो, I2 के साथ, तो क्या बन जाएगा बोलो, R3CI बन जाएगा। ठीक, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओ, पहली बात तो AgNO2 के साथ ही रिएक्शन बहुत टफ होता है, क्योंकि कार्बन कैसा हो गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन पर SN2 मैकेनिज्म नहीं लगाते। ठीक, तो इस वजह से यही प्रोडक्ट बनना असंभव है। अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा बन भी गया, मैं मान लेता हूं कि थोड़ा मोड़ा बन भी गया, तो एक बात समझना ध्यान से कि जब यहां पर, सुनना ध्यान से, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन बचा ही नहीं है तो HNO2 से वो रिएक्शन कैसे करेगा, क्योंकि HNO2 से रिएक्शन करते वक्त तो आपको वाटर हटाना पड़ता है, और वाटर हटाने के लिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन का प्रेजेंस जरूरी है। इस कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं हटने के लिए, यहां पर एक हाइड्रोजन था हटा दिया, यहां 2 हाइड्रोजन था दोनों हटा दिया, लेकिन यहां पे है ही नहीं, तो रिएक्शन क्या होगा। ठीक, इस वजह से ये आगे जाएगा ही नहीं। जब ये रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, कोई चीज C बना ही नहीं, C वाला चीज बना ही नहीं, तो NaOH डाल के कोई कलर मिलेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, कलरलेस आएगा।
इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ पे 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू, और यहाँ पे 3rd में आएगा, 3 डिग्री में आएगा, 3 डिग्री एल्कोहल में आएगा कलरलेस। समझ में आ गया होगा? ठीक, अब मैं आपको याद कराता हूँ। विक्टर मेयर टेस्ट आप याद रखो RBC से। क्या? RBC। ठीक, R से क्या है? रेड, बी से क्या है? ब्लू, और सी से क्या है? कलरलेस, क्योंकि सी से और कोई कलर नहीं होता तो बोल दो कलरलेस। ठीक, तो आर क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल में आएगा, ठीक है। बी कब आएगा? 2 डिग्री में। सी कब आएगा? 3 डिग्री में। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रेड देगा, ब्लू कौन देगा? 2 डिग्री। कलरलेस कब आएगा? 3 डिग्री। थोड़ा सा हिंट तो चला गया होगा यार दिमाग में, ठीक है। अब मैं मैकेनिस्टिक अप्रोच पर आता हूं। अगर किसी को मैकेनिज्म समझना है तभी आगे की वीडियो देखें। चलिए मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म में मैं सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी आधार पर आप 2 डिग्री अल्कोहल को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? RCH2OH। इस कार्बन पे सिर्फ एक R लगा है और OH लगा है। कंसंट्रेटेड HI लिखा है तो बोलिए हमें एसिड क्या देता है? H प्लस देता है। OH है तो OH क्या करेगा? लोन पेयर से अपने H प्लस को अपने पास बुलाएगा। अगर ऐसा होगा तो बोलो क्या बनेगा? RCH2, फिर क्या बन जाएगा? इस तरीके से पॉजिटिव। कि पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि अगर कहीं भी H2O प्लस आता है तो इसका मतलब हमें वो एलिमिनेट करना है। फिर होगा क्या कि जो I नेगेटिव बचेगा, भाई आपने H प्लस यूज किया, एक लीविंग ग्रुप बनाया। अब ये जो आपने लीविंग ग्रुप बनाया इसको हम किससे भगाएंगे? आयोडीन से। तो ये आयोडीन क्या करेगा? CH2 पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O हट जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा RCH2I। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? RCH2 और I। इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं AgNO2 के साथ, तो थोड़ी सी गुणागणित है, यहां पे समझिएगा। AgNO2 का स्ट्रक्चर आपको आना जरूरी है, ठीक है। N डबल बॉन्ड O, ये होता है AgNO2 का स्ट्रक्चर। Ag के साथ कौन कंबाइंड है? ऑक्सीजन। Ag और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखना। अगर यही NaNO2 के साथ रिएक्शन होता तो ऑक्सीजन अटैक करता इस कार्बन पे, लेकिन Ag और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से ये अटैक नहीं कर पाता। ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। कहां पर? CH2 पर, और आयोडीन निकल के भग जाएगा, ठीक। क्योंकि आयोडीन भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो इसके अटैक से ऐसा होता है। फिर ये आयोडीन इस Ag के साथ कनेक्ट होकर AgI भग लेगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2NO2 बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट होता है कार्बन से, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? RCH2NO2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हमने करवाई थी? HNO2 के साथ। चलिए HNO2 के बारे में थोड़ा इससे कंबाइन करके मैं आपको बताता हूँ। देखो यही स्टेप है जिसमें हम मैकेनिज्म समझाना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपको थोड़ा मोड़ा आता होगा, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब आप इसमें HNO2 डालते हो ना, तो HNO2 दो काम करता है। क्या करता है HNO2? HNO2 आपको दो काम कर सकता है, H प्लस भी देता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस भी देता है। समझिएगा ध्यान से, HNO2 हमें दो काम करके देता है। एक कहता है H प्लस भी ले लो, दूसरा ये भी है कि NO प्लस भी ले लो, ठीक। कैसे? उसके मैकेनिज्म के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हो तो देख सकते हो कि HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बनेगा N डबल बॉन्ड O। अगर इस HNO2 को आप दूसरे वाले HNO2 से एक H प्लस ले लो, जैसे मान लो दो HNO2 हमारे पास है, तो एक HNO2 तो ये है और दूसरे HNO2 से आप H प्लस ले लो। H प्लस लोगे तो कहां लगाओगे? यहां पर, तो वो क्या बनेगा? H2O प्लस। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कहीं भी H2O प्लस बने ना, उसको तुरंत हटा दो, तो जो चीज बचेगी वो होगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO प्लस, ठीक। तो इसलिए मैंने बोला कि HNO2 H प्लस भी देता है और NO प्लस भी देता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब H प्लस लेने के बाद इसकी शकल बदल जाती है, RCH2NO2 की शकल बदल जाती है जब वो H प्लस लेता है। सुनिएगा ध्यान से कैसे, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको इसकी थोड़ी शकल सूरत बनानी पड़ेगी। देखिए इस तरह से बनाते हैं ना, ये रहा NO2 का स्ट्रक्चर, ठीक। होता क्या है, जब आप ये H प्लस लेते हो तो इस H प्लस के प्रेजेंस में यहां पर इसका टॉटोमेरिज्म हो जाता है। H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा? इसका टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म से बनेगा क्या? देखिएगा RCH डबल बॉन्ड NOH, और यहां पे बन जाएगा O नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। देख लीजिए ध्यान से हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हमने कहां लगा दिया? ऑक्सीजन पे, और ये वाला डबल बॉन्ड कहां आ गया? इसके बीच में। यही तो टॉटोमेरिज्म है यार। टॉटोमेरिज्म में दो चीज होती है, हाइड्रोजन की पोजीशन बदल जाती है, यहां आ जाती है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल के यहां आ जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया? एक टॉटोमर बना दिया। ये कब हुआ? जब H प्लस का यूज हुआ। अब NO प्लस, एक दूसरा मॉलिक्यूल उसको NO प्लस देने वाला है, और ये NO प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो ये बना है ना, उस पर आप NO प्लस के साथ रिएक्शन करवाइए। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक। अब देखो क्या होगा, NO प्लस के लिए आप देखिए कैसे रिएक्शन करवाने वाले हो। थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं मैं, N
N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या होता है, ये वाली चीज यहां रिवर्स आती है, यहां रिवर्स आती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, NO प्लस के पास जुड़ने के लिए। देखिए क्या बना, ध्यान समझना, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, ऐसा ना लगे कि बहुत भारी चीज पढ़ा रहा हूं मैं। NOH हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ला रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख दिया। और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके थ्रू, कार्बन के थ्रू, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखना N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो पहले एक स्ट्रक्चर ये बनता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना कार्बन पे, ये वाला हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होता है, एक टॉटोमेरिज्म होता है, क्योंकि अभी भी तो H प्लस प्रेजेंट था। ठीक, फिर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो क्या बनाया हमने, RC डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा N, और इस पर क्या हो जाएगा OH। अभी मैं बता रहा हूं दोबारा, ये क्या बनाया है हमने, NO, और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, होता क्या है, देखो ये जो आपने H प्लस यूज किया है, आप यहां से यूज करते हो, इसलिए यहां का H प्लस हटा करके यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कहानी कर सकते हो, यहां पर पॉजिटिव, ठीक, और ये वाला H प्लस जो आपने यूज किया है, इसी से H प्लस लेकर के इसी मॉलिक्यूल में ये बन जाता है, तो ये बन के तैयार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इतना भारी मैकेनिज्म, इससे अच्छा तो आप वही याद कर लो, लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म पता होगा तो आपको एडवांस में बहुत फायदा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब मैकेनिज्म को यूज करके एक सवाल, अच्छा खासा सवाल जनरेट किया जा सकता है। तो आई होप आपको टेस्ट ऑफ अल्कोहल समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, जहां पे हम पढ़ेंगे लुकस टेस्ट के बारे में। ओके।